हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का थर्ड क्लास है। पहले अपने क्विक रिवीजन करते हैं, फिर होमवर्क वाले क्वेश्चंस और फिर नए कॉन्सेप्ट्स। ठीक है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन होता क्या है? दीज आर काउंटिंग प्रिंसिपल्स। परम्यूटेशन का मतलब क्या हुआ? अरेंजमेंट। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ? सिलेक्शन। फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल जिस पे पूरा चैप्टर बेस्ड है वो क्या है? इफ एन ऑपरेशन कैन बी डन इन एम वे and another operation can be done in n way, then both the operations can be done in m into n way and either of them can be done in m plus n way. ठीक है। NPR का मतलब क्या होता है? परमुटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन r एट ए टाइम गिवन बाई n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल, या फिर n को r टाइम्स मल्टीप्लाई करना है इन डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना। जैसे 7p2 मतलब 7 को 2 बार मल्टीप्लाई करो डिसेंडिंग ऑर्डर, 7 इंटू 6। 5p3 मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3, राइट। 7p3 मतलब 7 इंटू 6 इंटू 5 एंड सो ऑन। देन n का मतलब क्या होता है? परमुटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम गिवन बाई n फैक्टोरियल। फैक्टोरियल नोटेशन का मतलब क्या हुआ कि अपने उस नंबर से एक एक कम करके मल्टीप्लाई करते जाते हैं, कब तक? जब तक कि 1 नहीं आ जाता। जीरो फैक्टोरियल क्या होता है? जीरो फैक्टोरियल इज 1। ठीक है। फर्दर हमने बात किया था कि एन पी एन इक्वल टू एन पी एन माइनस 1। जैसे 5p5 इक्वल टू 5p4, 6p6 इक्वल टू 6p5, राइट। एंड x फैक्टोरियल इक्वल टू 5 फैक्टोरियल होता है, तो x क्या होगा? 5 होगा। ठीक है। सो बाय एंड लार्ज ये अभी तक का अपना डिस्कशन था। अभी अपने देखते हैं कि अपना जो होमवर्क सम था, राइट, किया वो सारे सम्स। ओके, चलो एक एक करके अपने देखते हैं। The first one is, in how many different way can a club with 10 members select a president, secretary and treasurer if no member can hold two offices and each member is eligible for any office? ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? There are 10 members, ठीक है। वो जो सोसाइटी है उसमें 10 मेंबर है और अपने को एक प्रेसिडेंट, एक सेक्रेटरी और ट्रेजरर को अपॉइंट करना है। द कंडीशन इज कि कोई भी एक आदमी दो पोजीशन को होल्ड नहीं कर सकता। ये सारे कंडीशंस अगर होते कि एक आदमी दो को होल्ड कर सकता है, तीन को होल्ड कर सकता है, तो क्या होता वो अपने बाद में डिस्कस करेंगे। अभी अपने मानते हैं कि देयर इज नो कंडीशन, मतलब कंडीशन सिर्फ इतना सा ही है विच इज इम्प्लाइड वन, कि एक आदमी एक ही ऑफिस को होल्ड करेगा। तो अपने 10 जनों में से 3 पोस्ट को कितने वे में ले सकते हैं? सो आंसर इज सिंपल, वेरी राइट, वेरी सिंपल, 10p3। तो ये क्या हो जाएगा? 10p3 और 10 इंटू 9 इंटू 8। कोई डाउट नहीं है इसमें। 10 लोग हैं, 3 पोजीशन है, अरेंज करना है 10p3, 10 इंटू 9 इंटू 8 विच इज 720। फिर क्या था? नंबर 12। तो ये क्या है? व्हेन John arrives in New York, he has 8 shops to see, but he has time only to visit 6 of them. In how many different way can he arrange his schedule in New York? अब देखो 8 शॉप है ना। जॉन जब न्यूयॉर्क जाता है, क्यों जाता है? कोई भी काम होगा। तो जॉन जब न्यूयॉर्क जाता है तो उसके पास देखने के लिए कितनी शॉप्स हैं? 8, और वो उसमें से 6 को ही देख सकता है। तो अपने को बताना है कि वो अपने को स्केड्यूल को कितने तरीके से अरेंज कर सकता है। ऐसा समझो कि जैसे कोलकाता में अगर कोई आता है और उसको बहुत सारे प्लेसेस विजिट करने, क्या क्या प्लेस हो सकते हैं? जैसे अपना है क्या कोलकाता में, लेट से उसको विक्टोरिया जाना है, या फिर उसको हावड़ा ब्रिज देखना है, या उसको इको पार्क जाना है ना, ऐसा अलग अलग। तो वो कितने वे में अपने को अपने इस टूर को शेड्यूल कर सकते हैं कि कभी पहले वो विक्टोरिया पहले जाएगा, फिर हावड़ा ब्रिज, या फिर हावड़ा ब्रिज पहले या विक्टोरिया, वैसा करके। तो अगेन वेरी सिंपल, यहाँ पे कितना है? 8 जगह है और उसको उनमें से 6 जगह जाना है। तो क्या हो जाएगा ये? 8p6। 8p6 इज गिवन बाई 8 7 6 5 4 3। कितना होता है ये? 8 7 6 5 4 3। 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 is 20160। 20160। 13 नंबर 4p3, वेरी वेरी सिंपल। 4p3 का मतलब क्या हुआ?
4p3 का मतलब हुआ 4 इंटू 3 इंटू 2 विच इज 24. नंबर 14. सो नंबर 14 4p4. 4p4 क्या होता है? अच्छा, अपने को पता है ना 4p4 और 4p3 सेम होता है. दिस वी हैव डन. तो 4p4 इक्वल टू 4p3 इक्वल टू 24 अभी हमने कैलकुलेट किया. या फिर 4p4 इक्वल टू 4 फैक्टोरियल, तो 4 3 2 1 24, एक ही बात है. नेक्स्ट नंबर 15 था. 15 क्या है? 7 फैक्टोरियल. 7 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ? 7 6 5 4 3 2 1. ये कितना होता है? दिस इज 5040. नंबर 16 जीरो फैक्टोरियल. हमने स्पेसिफिकली बात की थी कि जीरो फैक्टोरियल क्या होता है? जीरो फैक्टोरियल 1 होता है. इन एन पी आर एन इज ऑलवेज, याद हमने कंडीशन लिखा था कि एन और आर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है. इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं, एन कॉमा आर बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर. और इसमें एक और था कि n इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू r. ये भी एक कंडीशन है जो अपने को याद रखना है. ओके. सो अच्छा, नंबर 18 यही है. इन एन पी आर द रेस्ट्रिक्शन है, क्या रेस्ट्रिक्शन है? कि n इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू r b. 19 हमने स्किप किया था. दिस विल डू. अभी इसको मैं सर्कल कर लेता हूँ. 19 बाकी है. नंबर 20 पे आते हैं. एन पी आर कैन ऑल्सो भी रिटन एज, सही है, n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल. देन 21, इफ np4 इक्वल टू 12 टाइम्स np2 देन n इज इक्वल टू, यहाँ पे n के लिए इसको सॉल्व करना है. चलो यहाँ पे अपने सॉल्व करते हैं इसको. दिस नंबर 21, np4 इक्वल टू 12 टाइम्स np2. अब देखो np4 का मतलब क्या हुआ कि n को 4 बार मल्टीप्लाई करना है इन डिसेंडिंग ऑर्डर. सो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाई n इंटू n माइनस 1. ठीक है, ऐसे n और n माइनस 1 को अपने डिवाइड कर सकते हैं. बचा क्या? n माइनस 2 n माइनस 3 इक्वल टू 12 इंटू क्या होगा? कुछ नहीं है, 1 है यहाँ पे, तो इसको खाली अपने 12 भी लिख सकते हैं. अब देखो वापस से सेम सिचुएशन कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में ही दो वेरिएबल्स हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और राइट साइड में एक नंबर है. ये दोनों जो नंबर्स हैं ये कंजिक्यूटिव है. एक -2 है, एक n-3 है. तो क्या अपने 12 को फैक्टराइज कर सकते हैं, मतलब दो फैक्टर्स में ब्रेक कर सकते हैं. दो वैसा नंबर जो कि कंजिक्यूटिव हो, एक के बाद आता हूँ और जिसको इंटू करने से 12 होते हैं. 3 इंटू 4 है ना, तो ये हो गया 3 इंटू 4. अब यहाँ पे एक चीज़ का अपने को ध्यान रखना है कि n-2 और n-3 में से बड़ा कौन सा नंबर है? n-2, क्योंकि यहाँ पे 2 माइनस हो रहा है, यहाँ पे 3 माइनस हो रहा है. तो n-2 इंटू n-3 इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे n-2 बड़ा है तो अपने यहाँ पे 4 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 3 लिखेंगे. अब बड़ा को बड़ा से कंपेयर कर लो, छोटा को छोटा से कर लो, तो आएगा क्या? n-2 इक्वल टू 4 और n इक्वल टू 6. तो यहाँ से अपने को n इक्वल टू 6 मिल गया. अदर वे राउंड अपने क्या कर सकते थे? अपने ऑप्शन से n का वैल्यू पिक करके यहाँ पे पुट करके भी चेक कर सकते थे. तो वैसे भी अपना आ जाता. ट्वेंटी 21 के बाद 25. सो 25 इज सिमिलर टू 23. तो 25 में नहीं कर रहा हूँ, मैं स्किप कर रहा हूँ. स्टिल अगर प्रॉब्लम हुआ तो बताना. 25 में 26, द नंबर ऑफ वे द लेटर ऑफ द वर्ड कंप्यूटर कैन बी रीअरेंज्ड. नंबर 26, द नंबर ऑफ वे द लेटर्स ऑफ द वर्ड कंप्यूटर कैन बी रीअरेंज्ड. तो देखो कंप्यूटर है और रीअरेंज करना है. रीअरेंज करने को लेकर हमने क्या डिस्कशन किया था, याद है? कि अगर अपने रीअरेंज करते हैं और जो अपना फाइनल सेट ऑफ आंसर आता है उसमें ओरिजिनल वर्ड भी है तो -1 होगा, अगर नहीं है तो -1 नहीं होगा, राइट? तो हमने लोटस का शायद एग्जांपल डिस्कस किया था कि लोटस को अगर रीअरेंज करना है तो -1 होगा, लेकिन लोटस को रीअरेंज करना है जिससे कि नए वाले वर्ड्स में वो टी से स्टार्ट हो,
तो अगर भाई टी से स्टार्ट हो रहा है इसका मतलब सारे वर्ड्स टी से शुरू हो रहे हैं, तो लोटस उसका पार्ट नहीं है, तो यहाँ पे -1 नहीं करना। यहाँ पे अपने को क्या करना है, स्ट्रेट अवे कंप्यूटर को रीअरेंज करना है। अब कंप्यूटर में कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, कंप्यूटर में 8 लेटर्स है। सो 8 लेटर्स मतलब कंप्यूटर का टोटल अरेंजमेंट कितना होगा, 8 फैक्टोरियल, और इसमें से अपने -1 कर देंगे क्योंकि कंप्यूटर इज पार्ट ऑफ द आंसर। सो 8 फैक्टोरियल -1, 8 फैक्टोरियल क्या हो गया, 8 7 6 5 4 3 2 1 -1, 43 20 -1 और 43 1 9। ठीक है, ये क्लियर है रीअरेंजमेंट वाला। ऐसा नहीं है कि रीअरेंज देखा और -1 कर दिया, अपने तभी -1 करेंगे जब अपना फाइनल आंसर में जो ओरिजिनल वर्ड है वो भी है। ओके, फिर 27 हमने कर लिया था, 28 और 9 ये एक बार अपने स्किप कर रहे हैं, करेंगे इसको। देन फिर आते हैं नंबर 30 पे। ओके, if 12 school teams are participating in a quiz contest, then the number of way the first, second and third position may be won। सोसाइटी वाला ही था, 10 लोग था, 3 पोजीशन को लेना था। यहाँ पे 12 स्कूल टीम है और कितने वे में अपने फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज को दे सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 12p3, 12 × 11 × 10, ये कितना हो गया 1320। तो अभी वो कितने सिंपल सम्स है ना। ऐसा नहीं कि अब अपने ये मान के चले यार ये तो इजी सम एग्जाम में आएगा, नहीं, एग्जाम में तो वो सम आएगा जो अपने जन्म में कभी देखा ही नहीं है ना, मतलब बुक में कहीं भी नहीं है, बनेगा नहीं, ऐसा एकदम नहीं सोचना। एग्जाम्स में कुछ सम ऐसे भी होते हैं और कुछ सम थोड़े से अच्छे भी होते हैं। अच्छे कौन से सम्स, जो अपने करेंगे, अभी हमने किया नहीं है वैसा टाइप का सम, तो ये वाले सम्स, अच्छे वाले सम जो अपने करेंगे उन सब में से ही पेपर में रहेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा डेविएशन नहीं रहेगा, राम है श्याम हो गया, 1 है 2 वैसा हो गया। और अगर डेविएशन रहता भी है तो वैसे कुछ सम्स ही रहेंगे जिसको अपने को इसका नॉलेज रहेगा तो अपने उसको कर पाएंगे। 31 हमने स्किप किया था, फिर 32 पर आते हैं। The number of 4-digit numbers greater than 5000 can be formed out of digits 3, 4, 5, 6 and 7. No digit is repeated। तो ये तो हमने बात कर ली थी, अगर ये नहीं बोलता तो भी अपने इम्प्लाइड मान के चलते है ना कि रिपीटेशन नहीं हो रहा। ओके, तो ये है नंबर 32। 32 के अंदर क्या है कि अपने पास जो अवेलेबल डिजिट्स है वो क्या है 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7। अभी 3, 4, 5, 6, 7 में से अपने को क्या करना है, अपने को नंबर्स बनाने हैं 4 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 5000। दो कंडीशन है, अपने को नंबर्स वाले सम में हमेशा पहला तो देखना है कि कितने डिजिट्स का बनाना है, तो यहाँ पे कितने डिजिट्स का रिक्वायर्ड है, यहाँ पे 4 डिजिट के नंबर्स ही चाहिए, बढ़िया। दूसरा क्या है कि नंबर शुड बी ग्रेटर देन 5000। ओके, अब देखो 4 डिजिट नंबर, तो यहाँ पे अपने 4 प्लेसेस से ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ऑन दी फर्स्ट प्लेस 5, 6 या 7, 5, 6 या 7 इन तीनों में से कोई एक आएगा, तो वी हैव 3 ऑप्शंस फॉर दी फर्स्ट प्लेस। अभी मानो कि यहाँ पे 5 आ जाता है, यहाँ पे 5 आ जाता है, तो सेकंड प्लेस में 6 आ सकता है, 7 आ सकता है। अच्छा, 3 और 4 भी तो आ सकता है, राइट। 3 और 4 यहाँ पे नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि अपने को जो नंबर चाहिए था वो 5000 से बड़ा था। अभी सोचो कोई नंबर 3 से स्टार्ट होता है और वो 4 डिजिट का नंबर है, तो वो क्या होगा 3000 समथिंग, मतलब 5000 से कम है, राइट। तो अपने को वो सारा नंबर चाहिए जो 5000 से बड़ा हो। सो डैट नंबर हैज़ टू स्टार्ट विथ एनी नंबर ग्रेटर देन 5 और 5, सॉरी ग्रेटर देन 5 या फिर 5। सो 5, 6 या 7 इनमें से कोई यहाँ पे हो सकता है। अगर यहाँ पे 5 आ गया तो वी आर लेफ्ट विथ 6, 7, 3, 4 यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे दूसरे वाले प्लेस के लिए अपने पास 4 ऑप्शन है। अभी यहाँ पे अगर 6 आ गया तो 7, 3, 4 3 ऑप्शन है, 7 आ गया 3, 4 कितने 2 ऑप्शन है। तो टोटल हो गया 3 × 4 × 3 × 2 विच इज 24 × 3 72। तो ऐसे टोटल 72 नंबर्स बन सकते हैं आउट ऑफ दीज डिजिट्स जो कि 4 डिजिट के हैं ग्रेटर देन 5000। एक बार वापस देख लो, ये बहुत कॉमन सम है, इसका एप्लीकेशंस भी बाकी सम में होता है अगर थोड़े से अच्छे सम्स होते हैं। तो अपने पास कंडीशन क्या था कि नंबर्स 4 डिजिट के होने चाहिए एंड इट शुड बी ग्रेटर देन 5000। नंबर 5000 से बड़ा कब होगा,
जब वो 5 से स्टार्ट होगा या फिर 6, 7, 8, 9 से स्टार्ट होगा। तो अपने पास 3 ऑप्शन है फॉर दिस प्लेस, तो यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया ना। अब मानो यहाँ 5 आ जाता है तो अपने पास बचा क्या, 6, 7 और 3, 4 जो यहाँ के लिए अपने कंसिडर नहीं कर रहे थे बट यहाँ तो आ सकता है। तो 6, 7, 3, 4 4 ऑप्शन है। अभी यहाँ पे 6 गया, 7, 3, 4 3 ऑप्शन है, 7 गया, 3, 4 2 ऑप्शन है। सो 3, 4, 3, 2 72। ओके, फिर इसके बाद क्या था 33 में क्या है, 4 डिजिट नंबर्स टू बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द फिगर्स 0, 1, 2, 3, 4 देन नंबर ऑफ सच नंबर्स। तो यहाँ पे एक ही कंडीशन है कि अपने को जो नंबर चाहिए वो सारे के सारे 4 डिजिट्स के होंगे, बाकी कोई कंडीशन नहीं है। 4 डिजिट के नंबर्स अगर मानो ना यहाँ 0 नहीं होता, कोई दूसरा नंबर होता, 1, 2, 3, 4 यहाँ 5 होता, 6 होता, कुछ भी होता, तब तो वो सिंपल था, 5 नंबर है 4 डिजिट का, 5 पे 4 कर देते, आ जाता है आंसर। बट अभी क्योंकि यहाँ पे 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले वाले प्लेस पे 0 नहीं आ सकता। तो पहले वाले प्लेस पे क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। मतलब अपने पास 4 ऑप्शन है फॉर दी फर्स्ट प्लेस। अगर यहाँ पे 1 आ गया तो सेकंड वाले प्लेस पे 2, 3, 4 में से कुछ भी आ सकता है, लेकिन 0 भी तो आ सकता है, क्योंकि 0 फर्स्ट प्लेस पे अलाउड नहीं है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे मैक्सिमम 0 कहीं भी आ सकता है। तो सेकंड वाले प्लेस के लिए वापस से अपने पास 4 ऑप्शन है। अभी मानो यहाँ 2 आ गया तो 3, 4, 0 3 ऑप्शन है, यहाँ 3 आ गया 4, 0 तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है। तो ये हो गया 4 × 4 × 3 × 2, राइट, 4 × 4 × 3, तो ये हो गया अपना 96 इज द आंसर। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है क्या कि 0 खाली फर्स्ट प्लेस पे नहीं आ सकता। थर्टी थ्री के बाद 39 था। तो 39 में क्या है, हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग एनी 3 आउट ऑफ 5 डिजिट 1, 2, 3, 4, 5 नो डिजिट बीइंग रिपीटेड इन एनी नंबर। हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग एनी 3 आउट ऑफ 5 डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5 नो डिजिट बीइंग रिपीटेड इन एनी नंबर। बहुत ही सिंपल है ना, 5 नंबर है और अपने को इनमें से 3 को लेके नंबर बनाना है। तो सीधा सीधी है 5p3 और 5 × 4 × 3 ये हो गया अपना 60। 5 नंबर है उनमें से 3 को लेके बनाना है, सो 5p3। 39 के बाद क्या था 40। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड of the digits 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 if no digit is repeated in any number and greater than 3000। दो कंडीशन है, पहला कि जो नंबर है वो क्या, नंबर शुड बी ग्रेटर देन 3000, और दूसरा क्या है कि जो नंबर है वो 4 डिजिट का है ना। अगर मानो इस सम में 4 डिजिट मेंशन नहीं करता तो क्या हो जाता, अपने पास टोटल कितने नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब 7 डिजिट्स तक का नंबर बन सकता था। तो अगर इस सम में ये 4 डिजिट वाली बात नहीं होती तो अपने क्या करते, 5 डिजिट के नंबर्स को भी लेते, 6 को भी लेते, 7 को भी लेते, बट अभी नहीं लेना क्योंकि 4 डिजिट स्पेसिफिकली इस सम में मेंशन्ड है। तो नंबर्स है 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9। वन टू थ्री 5, 7, 8, 9 और कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि भाई 4 डिजिट का नंबर हो, और दूसरा कंडीशन क्या है, पहला तो ये कि 4 डिजिट का नंबर हो, और दूसरा है कि नंबर शुड बी ग्रेटर देन 3000। ठीक है, कर चुके हैं हम ऐसा। तो यहाँ पे अपने 4 डिजिट को ड्रॉ करते हैं। 4 डिजिट नंबर 3000 से बड़ा कब होगा, जब यहाँ पे 3, 5, 7, 8, 9 इनमें से कुछ आएगा, मतलब ये 5 ऑप्शंस फॉर दिस प्लेस।
अब मानो यहाँ पे 3 आ जाता है तो बगल में 5, 7, 8, 9 कुछ भी आ सकता है, 1, 2 भी तो आ सकता है राइट, क्योंकि 1, 2 जो है वो यहाँ पे नहीं आ सकता बट इधर तो आ ही सकता है। तो अपने पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 ऑप्शन है फॉर सेकेंड प्लेस। अभी यहाँ 5 आ गया तो 7, 8, 9, 1, 2, अपने पास 5 ऑप्शन है फॉर थर्ड प्लेस। 7 हटाओ, बचा 8, 9, 1, 2, तो वी हैव 4 ऑप्शन फॉर फोर्थ प्लेस। तो ये हो गया 5 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, ठीक है। 5 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, 600। कंडीशंस क्या थे? 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 3000। तो 5, 6, 7 से अपने को मतलब नहीं था। अगर यहाँ पे सिर्फ बोलता कि ग्रेटर देन 3000 तो अपने को फिर कंसिडर करने पड़ते, 5, 6, 7 डिजिट्स वाले नंबर भी लेने होते। ओके, तो लास्ट सम नंबर 41। Find the total number of numbers greater than 2000 that can be found with the digits 1, 2, 3, 4, 5, no digit being repeated in any number। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन साइलेंट है जो अपने को समझना है कि नंबर्स ग्रेटर देन 2000, ऐसा बोला नहीं है कि जो नंबर अपने को रिक्वायर्ड है वो 4 डिजिट का ही हो, है ना। अपने कहीं ना कहीं मान के चल लेंगे कि 2000 से बड़ा है मतलब तो 4 डिजिट का होगा, ऐसा नहीं। इसके पहले वाले सम में नंबर 40 में देखो यहाँ पे लिखा हुआ था कि 4 डिजिट, लेकिन नंबर 41 में कुछ भी नहीं लिखा। तो अपने जो अभी तक बात कर रहे थे कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है और अपने पास ऑप्शन है ग्रेटर डिजिट्स के नंबर फॉर्म करने के तो अपने करेंगे, है ना। तो यहाँ पे अपने को 2000 से बड़े नंबर चाहिए, अपने को डिजिट से मतलब नहीं है। कंडीशन क्या है? कंडीशन सिर्फ एक ही है कि जो नंबर रिक्वायर्ड है डेट शुड बी ग्रेटर देन 2000। तो नंबर 41 में डिजिट्स क्या क्या अपने को दिया हुआ है? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 ये डिजिट्स अपने पास अवेलेबल है। कंडीशन क्या है? कंडीशन एक ही है कि जो अपना नंबर्स बनेगा वो सारा 2000 से बड़ा होना चाहिए। अब अगर कोई भी नंबर 2000 से बड़ा है राइट, तो वो नंबर क्या तो 4 डिजिट का होगा या उससे बड़ा होगा। कोई भी 3 डिजिट का नंबर, है ना, जैसे 3 डिजिट नंबर क्या हुआ 345, क्या कोई भी 3 डिजिट नंबर 2000 से बड़ा हो सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर क्या है? 999, है ना। तो अपने को नंबर्स क्या चाहिए? 4 डिजिट के और 5 डिजिट के। एक तो हो गया 4 डिजिट का नंबर और एक हो गया 5 डिजिट का नंबर। अब देखो जो 4 डिजिट का नंबर है वहाँ पे एक कंडीशन है, वो क्या कि पहले वाले प्लेस पे 2 या 2 से बड़ा कोई नंबर होगा। पहले वाले प्लेस पे 1 नहीं हो सकता। अगर पहले वाले प्लेस पे 1 होता है तो वो नंबर 2000 से छोटा हो जाएगा। तो पहले वाले प्लेस पे अपने किसको प्लेस कर सकते हैं? 2, 3, 4, 5। तो अपने पास 4 ऑप्शन है फॉर दी फर्स्ट प्लेस। अगर पहले वाले प्लेस पे 2 आ गया तो अपने पास क्या बचा? 3, 4, 5 और 1 भी आ सकता है। 1 यहाँ नहीं आ सकता है ना, 1 यहाँ तो आ सकता है। तो वी हैव 4 ऑप्शन फॉर दी सेकेंड प्लेस। अभी 3 को भूल जाओ, 3 मानो यहाँ पे आ गया तो 4, 5, 1। वी हैव 3 ऑप्शन फॉर दी थर्ड प्लेस। अभी 4 गया तो 5, 1। वी हैव 2 ऑप्शन फॉर दी फोर्थ प्लेस। तो ये हो गया 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। ये कितना हो गया? 6, 4, 24, 4, 96। तो ऐसे टोटल 96 नंबर्स पॉसिबल है जो कि 4 डिजिट के हैं और 2000 से बड़े हैं। अब 5 डिजिट पे आ जाओ। 5 डिजिट में जितने भी नंबर होंगे, है ना, वो सारे के सारे 2000 से बड़े होंगे। इम्प्लाई तो यहाँ लिख लेते हैं अपने, ऑल 5 डिजिट नंबर्स आर ग्रेटर देन 2000। तो 5 डिजिट नंबर्स कितने हो सकते हैं? ये होगा अपना 5 नंबर्स है 1, 2, 3, 4, 5। इनमें से 5 डिजिट का 5 फैक्टोरियल 5, 4, 3, 2, 1, ये हो गया 120। इतने नंबर्स पॉसिबल है 5 डिजिट के।
तो अपना फाइनल आंसर क्या हो गया, 96 + 120 216, 96 + 120 216। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जनरली गलती हो जाती है। ठीक है। सो ये अभी तक का डिस्कशन था, लास्ट वाले क्लास के होमवर्क क्वेश्चंस थे। अब अपने आगे बढ़ते हैं। चलो लिखो, परमुटेशन of n things taken all at a time where p things are alike q things are alike and r things are alike of one kind. This is given by n factorial by p factorial q factorial r factorial. Permutation of n things taken all at a time where p things are alike, q things are alike, r things are alike is given by n factorial by p factorial divided by q factorial divided by r factorial. तो इसको नोट कर लो, अभी समझते हैं कि ये है क्या। है ना, ये देख पा रहे हो, ये क्या है, ये 2 रुपये का कॉइन है, ये 5 का, ये 10 का। तो अगर अपने को इन 3 कॉइन्स को अरेंज करना है तो अपने कितना वे में कर सकते हैं? अगर अपने को इन 3 कॉइन को अरेंज करना है तो अपने कितने वे में कर सकते हैं? सोचो एक बार। एक जो है, कभी एग्जाम में क्यों ऐसे, ठीक है, ये 3 कॉइन है अपने पास, तो इसको अपने कितना वे में अरेंज कर सकते हैं? वेरी सिंपल, 3 कॉइन है तो कैन बी अरेंज इन 3 फैक्टोरियल ऑफ 6 वे। कैसे? देखो, 2 5 10, 2 10 5, 5 2 10, 5 10 2, 10 2 5, 10 5 2। ठीक है, यही होगा। तो अगर अपने पास 3 कॉइन है तो 3 कॉइन को अपने 3 फैक्टोरियल या 6 वे में अरेंज कर सकते हैं। यहाँ तक तो अपने को पता था ना, जो नया क्या है अभी। सो नया ये है, अब अपने पास वापस से 3 कॉइन है। कॉइन नंबर 1, कॉइन नंबर 2 एंड कॉइन नंबर 3। अब अगर इन तीनों को अरेंज करना है तो हम कितने वे में करते हैं? देखो, अगर यहाँ पे 5 का कॉइन नहीं होता, यहाँ पे 2 रुपये का कॉइन होता, ठीक है, देखना एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे 2 का कॉइन होता, यहाँ पे 5 का कॉइन था, अपने 10 को यहीं पे रखते हैं, तो एक हो सकता था यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। और एक दूसरा क्या हो सकता था, यहाँ पे 2 का कॉइन है, यहाँ पे 5 का कॉइन है और यहाँ पे 10 का कॉइन है,
ठीक है। सो ये दोनों अलग अलग पॉसिबिलिटी है ना, कि अगर 10 का कॉइन यहाँ पे होता है तो 2 5 5 2, ये दोनों अलग अलग परमुटेशंस है। लेकिन अगर वही सोचो, यहाँ पे अगर 2 नहीं होता, यहाँ पे 5 का कॉइन होता है, तो फिर फ़र्क क्या पड़ता है ना, यहाँ पे 5 ऐसा हो या फिर ये ऐसा हो, इट्स ऑल दी सेम। 2 में फ़र्क पड़ता था। 2 में क्या था, पहले 5 का कॉइन था, फिर 2 का कॉइन था। अगर अपने इन दोनों को ऑर्डर चेंज करते तो अपने को दिखता कोई नया अरेंजमेंट है। बट यहाँ पे अगर 2 का नहीं होता है, यहाँ पे अगर 5 का कॉइन होता है, तो क्या होगा, ये ऐसा है, इनका ऑर्डर चेंज कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है, सेम है। तो फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा, फ़र्क इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि ये दोनों क्या है, दोनों 5 का ही कॉइन है, इट्स ऑल दी सेम। तो दोनों को अपने क्या बोल सकते हैं, दोनों अलाइक ऑब्जेक्ट्स है। सो अगर अलाइक ऑब्जेक्ट्स है तो उनका आपस में परमुटेशन नहीं हो सकता। सिमिलरली अगर यहाँ पे 3 अलग अलग कॉइन्स है, तो 3 अलग अलग कॉइन है तो इनको कितना भी में अरेंज कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल। बट अगर यहाँ 3 अलग अलग कॉइन नहीं होता, यहाँ पे तीनों 5 का कॉइन होता है, तो अब बताओ 3 5 के सिक्के को आप कितना वे में अरेंज करोगे, कोई अरेंजमेंट है ही नहीं इसका। एक ही पॉसिबल वे, क्योंकि कुछ भी कर लो ना, ये देखने में तो क्या लगेगा, सेम ही लगेगा। तो इसका क्या है, एक ही है। अब अपने को जो मेन फॉर्मूला डिस्कस करना है, तो वो कहाँ से आ रहा है, वो ये है कि अगर अपने पास 3 कॉइन है, ठीक है, और इसमें से क्या हो रहा है कि दो कॉइन अपना सेम है, तो अगर 10 यहाँ पे होता है, 10 का कॉइन, तो यहाँ पे 5 का 2 कॉइन है। अगर ये दोनों अलग अलग होता तो यहाँ पे 2 पॉसिबल परमुटेशन होता, एक ऐसा होता और एक ऐसा होता, ठीक है। अगर ये अलग अलग होता तो ये एक होता और ये एक होता। क्योंकि ये दोनों सेम है तो इन 2 के बदले अपने को क्या मिल रहा है, एक ही मिल रहा है। गेटिंग माय पॉइंट, जो 2 अलग अलग हो सकता था उसके बदले अपने को एक ही मिल रहा है। सिमिलरली अगर मानो कि ये 10 का कॉइन यहाँ पे होता है, लास्ट में होता है, तो वापस से सेम थिंग कि 5 का कॉइन यहाँ पर है, यहाँ पर है, इनका आपस में 2 अरेंजमेंट हो सकता है, बट इन 2 के बदले अपने को एक ही अरेंजमेंट मिल रहा है। सिमिलरली अगर 10 का कॉइन बीच में होता है और 5 का कॉइन साइड में होता है, अगर ये दोनों कॉइन्स अलग अलग होता तो ये वाला और ये वाला अलग अलग अरेंजमेंट होता। लेकिन क्योंकि दोनों का कॉइन सेम है तो इट्स ऑल दी सेम। मतलब क्योंकि ये दोनों कॉइन सेम है तो इन दोनों का 10 का हर एक अरेंजमेंट के साथ जो 2 अरेंजमेंट बनता वो 2 नहीं बन के अब एक ही बन रहा है। तो अपने क्या करते हैं, टोटल को अपने 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर अपने को इन 3 कॉइन को ही अरेंज करना होता तो अपना ये हो जाता 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल क्यों हो रहा है, क्योंकि 2 कॉइन सेम है। 3 फैक्टोरियल क्यों हो रहा है, क्योंकि इन टोटल देर आर 3 कॉइन्स, है ना। तो 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 6/2, ये हो गया 3। वापस एक बार देखो, अगर 10 का एक कॉइन है, ठीक है, और अपने पास 5 के 3 सिक्के, ठीक है। अगर यहाँ पे ये दोनों 5 के कॉइन्स नहीं होते, एक 2 का होता और ये 1 का होता, ठीक है, एक 2 का होता और ये 1 का होता, तो क्या होता, अगर 10 का पोजीशन अपने फर्स्ट प्लेस पे फिक्स कर देते तो इन 3 कॉइन का फॉर दिस पोजीशन ऑफ 10th कॉइन, है ना, 10 का कॉइन का ये वाला पोजीशन के लिए इन 3 कॉइन्स का आपस में 6 अरेंजमेंट हो सकता था। कैसे, 5 में अभी 5 यहाँ पे, ये आपस में इंटरचेंज कर लिया, ठीक है। अभी 5 का सिक्का यहाँ पे, ये ऐसे है, फिर ये बीच में ये चेंज कर लिया, 5 का लास्ट में ये ऐसे है, फिर 5 का लास्ट में ये आपस में चेंज कर लिया, राइट। सो ऐसे इन 3 कॉइन्स के 6 पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते हैं नॉर्मल केस में। लेकिन अगर ये तीनों का तीनों सिक्का ही 5 का होता है तो कर लो, अभी क्या करोगे, इसको जो करना है करो, है ना, 6 होगा ही नहीं, ये एक ही आएगा। मतलब कि अगर 10 का कॉइन इस प्लेस में होता है तो यहाँ का जो 6 अरेंजमेंट था वो एक बन गया। क्यों एक बन गया, क्योंकि तीनों सिक्के सेम है। सिमिलरली अगर 10 का कॉइन यहाँ पे होता है
तो वापस से इनका आपस में 6 अरेंजमेंट होता इन तीनों का, लेकिन अब क्या है, इन तीनों का एक ही अरेंजमेंट है क्योंकि ये तीनों कॉइन सेम है। तो अगेन अपने को हर 6 अरेंजमेंट के बदले एक ही अरेंजमेंट मिल रहा है क्योंकि कॉइन सेम है। तो अपने टोटल को क्या 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। 3 फैक्टोरियल कहाँ से आया, 1 2 3, जितने सेम है उसका फैक्टोरियल। तो ये क्या हो गया, अगर इस वाले की अपनी बात करते हैं तो 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल विच 24/6 और 4, ठीक है। और ये 4 कैसे हो रहा है ये देख भी लो। 10 का कॉइन यहाँ पे होगा, 5 के तीनों कॉइन इसके बगल में, 10 का यहाँ पे ये दूसरा, 10 का यहाँ पे ये तीसरा, 10 का लास्ट में ये चौथा। तो ये सारे अरेंजमेंट्स हैं, ठीक है। तो सिमिलरली जैसे यहाँ पे एक ही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, ऐसा भी हो सकता है कि 5 का 2 कॉइन है और फिर 10 का 2 कॉइन है ना। तो अब क्या होगा कि इन दोनों का आपस में जो 2 अरेंजमेंट होता वो नहीं हो रहा है, और इनका जो आपस में 2 अरेंजमेंट होता हर एक अरेंजमेंट के लिए वो भी नहीं हो रहा है। तो अगर सिर्फ 5 के 2 सिक्के सेम होते तो अपने 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। अगर 5 के 2 सिक्के सेम है और 10 के भी 2 कॉइन सेम है तो अपने इसके लिए भी 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे और इसके लिए भी 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। तो अगर अपने इस वाले को देखें कि इसका कितना परमुटेशन होगा, मतलब 2 5 कॉइन्स एंड 2 10 कॉइन्स, ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 24/2 इंटू 2, ये हो जाएगा 6। अब जैसे मानो कि यहाँ पे ना 5 के 3 सिक्के हो जाते हैं और 10 के 2 सिक्के है ना, 5 के 3 कॉइन और 10 के 3, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं, इससे अपने को याद रहेगा। 3 कॉइन्स ऑफ 5 एंड 2 कॉइन्स ऑफ 10, ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल क्योंकि टोटल 5 है, डिवाइडेड बाई 5 के कॉइन्स 3 बार आ रहे हैं, डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, 10 के 2 बार आ रहे हैं, 2 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल इज 120/6 इंटू 2, ये हो गया 10। अब यहाँ पे एक और ट्विस्ट लाते हैं, है ना, इससे अपना ये कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। जो ये चैप्टर है ना, परमुटेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, इन सब में कॉन्सेप्ट ही चाहिए, मतलब फॉर्मूला ठीक है, अच्छी बात है, अपने को आती आना भी चाहिए, लेकिन कॉन्सेप्ट से ही सम्स अपने बना सकते हैं। तो यहाँ पे अगर इनको अपने को अरेंज करना है, यहाँ पे क्या है, 3 कॉइन्स ऑफ 5, 2 कॉइन्स ऑफ 10 एंड 1 कॉइन ऑफ 1। अगर इनको करना है तो ये कितने 6 कॉइन्स है, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 3 बार, 5 फैक्टोरियल, 10 2 बार, 2 फैक्टोरियल, ये एक ही बार आ रहा है, इसको है ना 2 बार इसको बोल जाओ। तो 6 फैक्टोरियल का हो गया 720 बाई 1, सॉरी ये 5 नहीं है, गलती कर दिया, ये 3 होगा, है ना, मतलब 3 क्योंकि 5 के 3 कॉइन्स है, तो यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे 10 के 2 कॉइन है तो 2, तो ये हो गया 6 इंटू 2, तो 720/12, तो ये हो गया 60। तो इनसे अगर अपने देखें तो 60 सच परमुटेशन आर कॉम्बिनेशन। तो वो जो अपना फॉर्मूला था ना, वो यही था कि अगर टोटल n थिंग्स है, अगर टोटल n थिंग्स है और उनमें से p आर अलाइक, मतलब p चीज़ें एक जैसी है, q आर अलाइक, r आर अलाइक, तो इसका अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल टोटल डिवाइडेड बाई p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल। जैसे यहाँ पे टोटल कॉइन्स कितने 3 2 1 6, तो 6 फैक्टोरियल बाई यहाँ पे 5 के 3 सिक्के थे, मतलब अलाइक थे, तो बाई 3 फैक्टोरियल, 10 के 2 सिक्के थे अलाइक थे, बाई 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, p q और r इतनी चीज़ें अलाइक है, तो जो जितना अलाइक है उतना फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। क्लियर है अभी ये वाला। तो एक चीज़ बताऊँ, नंबर ऑफ
arrangements of letters of the word पापा। पापा को अरेंज कर सकते हो। तो पापा में क्या हो रहा है, पी 2 टाइम्स, ए कितना है, ए भी 2 बार आ रहा है, एंड टोटल कितने लेटर्स हैं, 4। तो इसका अरेंजमेंट हो जाएगा नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 24 बाई 2 इंटू 2, ये हो गया 6। मतलब अपने पापा को 6 तरीके से अरेंज कर सकते। ट्राई करके देखो। ठीक है। अब यहाँ पे ना एक बहुत कॉमन सम है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ लेटर्स ऑफ कैलकाटा एंड अमेरिका। कैलकाटा और अमेरिका का कितना अरेंजमेंट हो सकता है। तो पहले कैलकाटा पे आते हैं। कैलकाटा में कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टोरियल बाई, यहाँ सी 2 बार आ रहे हैं, 2 फैक्टोरियल है ना, सी 2 बार आ रहे हैं, एल 1 बार आ रहे हैं, ए 2 बार आ रहे हैं, टी 2 बार आ रहे हैं, है ना। तो एल 1 बार है, यू 1 बार है, तो 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल कितना होता है, 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, और ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 8 गया। 7 फैक्टोरियल क्या होता है, 5040। अमेरिका, अमेरिका में क्या ए 2 बार आ रहा है और कुछ आ रहा है क्या, नहीं। तो अमेरिका में कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, 5040 बाई 2 और 2520। तो देखो रेशियो ऑफ कैलकाटा इज टू अमेरिका इज 5040 इज टू 2520 और 2:1। कैलकाटा अमेरिका का 2 टाइम्स है। प्राउड वाली फीलिंग आ रही है। कैलकाटा अमेरिका का 2 टाइम्स है। तो इस कैटेगरी में जो सम्स आते हैं बहुत सिंपल रहते हैं। अपने को बस आइडेंटिफाई करना है कि कितना लेटर्स रिपीट हो रहे हैं और उससे डिवाइड कर देना। ये ध्यान रखना कि ये अपने तब अप्लाई कर रहे हैं जब सारे के सारे लेटर्स को अरेंज करना है ना। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है कि अमेरिका में 7 लेटर है और 7 में से 4 को अरेंज करना है। अगर लेटर्स रिपीट हो रहे हैं और उनमें से अपने कुछ सेलेक्टिव लेटर्स को अरेंज करना है तो फिर ये वाला काम नहीं करेगा। तो अपने को फिर अलग तरीके से करना है, डेट विल सी कि कैसे करना है ना। ये वाला कब हो रहा है, जब अपने को सारे के सारे लेटर्स को अरेंज करना है तो उसमें जितने कॉमन है उतने फैक्टोरियल से उसको डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे इसीलिए जो स्टेटमेंट था वापस से देख लो, स्टेटमेंट क्या था, परमुटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम। ये ऑल यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ऑल एट ए टाइम व्हेन p थिंग्स आर अलाइक, q थिंग्स आर अलाइक एंड r थिंग्स आर अलाइक। तो ऐसा नहीं है कि p q r 3 अलाइक होना चाहिए, 4 5 ऐसा तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन उससे मतलब नहीं, ये इंडिकेटिव है बस। ओके, तो अभी इसके बाद आता है कंडीशनल परमुटेशन। कंडीशनल परमुटेशन
देखो ऐसा है कि सोसाइटी में टोटल 10 बच्चे, अलग अलग तरह के बच्चे, कोई छोटा है ना, कोई थोड़ा सा मोटा है, कोई लंबा है, कोई बहुत ही छोटा है, कोई एक्स्ट्रा प्यारा बच्चा है, कोई बहुत जंगली टाइप का बच्चा है। कितने, 6 बच्चे हो गए, 7, 8, 9, ठीक है। और ये ना एक बदमाश बदमाश बच्चा ही है। देखो टोटल कितने बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इनमें से सबसे बदमाश बच्चा, शक्ल सी लग रहा है ना, ये है। तो सबसे बदमाश बच्चा भी ये है और सबसे पावरफुल भी ये। अब इन सब बच्चों को ना मतलब सोसाइटी से इनको कुछ टिकट्स मिले मूवी के लिए। तो मूवी के लिए इनको कितने टिकट्स मिले, इनको मूवी के लिए चार टिकट्स मिले, तो 4 टिकट्स। अब ये इनको मूवी के टिकट्स मिले, 4 टिकट्स। अब इनको मूवी देखने के लिए जाना है। कितने लोग जाएंगे, 4 लोग जाएंगे। तो अगर नॉर्मल सिचुएशन होता कि भाई 10 लोग हैं, उनमें से 4 लोगों को मूवी देखने के लिए जाना है ना, तो मूवी देखने के लिए नहीं जाना, मतलब देखना तो है ही, लेकिन अपना हॉल में जितना सीट्स है उस पे वो लोग आपस में कितना वे में अरेंज होके बैठ सकते हैं। मतलब कभी ना छोटा वाला यहाँ होगा, कभी मोटा वाला यहाँ पे होगा, कभी बदमाश यहाँ पे होगा, वैसा करके 10 बच्चे इन 4 सीट्स पे कितना तरीका से बैठ सकते हैं ना। उसे ही कंडीशन क्या है, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 कि ये जो बदमाश बच्चा है ना, बदमाश बच्चा विल ऑलवेज गो। भाई ये बोलता है कि हम तो जाएगा ही जाएगा, है ना। शरीर देख रहे हो इसका, बाकी लोग में हिम्मत कहाँ कि इससे लड़ाई कर ले, तो ये बोलता है ये जाएगा ही जाएगा। अगर ये बदमाश बच्चा जाएगा ही जाएगा और सबसे लड़ाई करके पहले जाके बैठ जाता है, तो ये बदमाश बच्चा इन चारों में से कहीं भी बैठ सकता है, राइट। इसका मन होगा यहाँ बैठेगा, इसका मन होगा यहाँ बैठेगा, जहाँ इसका मन। तो बदमाश बच्चा के लिए 4 ऑप्शन है, राइट। देखो 10 बच्चे हैं, उसमें से एक बहुत ही बदमाश बच्चा है और ये बदमाश बच्चा से सब डरता भी है। तो इनको 4 मूवी टिकट मिला, तो अपने को ये बताना है कि इन 4 मूवी टिकट्स के लिए 4 सीट पे लोग कितनी तरीके से अरेंज हो सकते हैं। कंडीशन नंबर 1 कि बदमाश बच्चा हमेशा जाएगा। अगर बदमाश बच्चा हमेशा जाता है तो बदमाश बच्चा इन चारों सीट में से कहीं भी बैठ सकता है। अब मान लो कि ये बदमाश बच्चा ना यहाँ पे बैठ गया। अब कितनी सीट है, 3, और कितने बच्चे बचे, 9। एक तो बैठ गया ना, अब 9 बच्चे और 3 सीट है, तो 4 × 9p3, क्लियर। 4 × 9p3। अब दूसरा क्या है कि ऐसा होता है कि ये लोग ना बहुत परेशान हो जाते हैं कि भाई इनको लगता है कि ये तो गलत है, ये अपना ताकत का यूज करके हम लोग पे अत्याचार कर रहा है, अपने को ऐसे अत्याचार सहन नहीं करना चाहिए, हम मर मिटेंगे लेकिन दबेंगे नहीं, वैसा टाइप से। तो ये सारे बच्चे लोग मिलके क्या करते हैं, ये लोग रात को ना हॉर्लिक्स पीते हैं कि भाई हॉर्लिक्स पीने से ना शक्ति आएगी। ये लोग दूध पीते हैं, अमूल दूध पीते हैं, अमूल दूध
अमूल दूध पीता है इंडिया, राइट। सो वो लोग क्या करते हैं ना, अमूल दूध में हॉर्लिक्स मिला के पी लेते हैं जिससे और ज़्यादा उनके पास पावर आ जाए। अब ये सारे के सारे बच्चे ना उसको मिल के बहुत मारते हैं। अब इतना मार देते हैं कि ये बच्चा जो एकदम सुधर जाता है और इसको प्रायश्चित होता है। ये बोलता है यार नहीं मैंने गलत काम किया, अब नेक्स्ट वीक जब तुम लोग को मूवी टिकट्स मिलेगा तो हम नहीं जाएगा, तुम लोग जाना, ठीक। तो नेक्स्ट वीक वापस से मूवी टिकट मिलता है इनको, 4 ही टिकट मिलता है। लेकिन अब क्या होता है, ये बदमाश बच्चा ना सुधर जाता है। तो बदमाश बच्चा वेल नेवर गो, कि भाई अभी ये नहीं जाएगा। अब बदमाश बच्चा अगर मूवी देखने नहीं जाएगा तो टोटल कितने बच्चे हैं, 9, और टोटल कितने सीट्स हैं, 4। तो कितना अरेंजमेंट हो सकता है, 9p4, राइट। क्योंकि एक बच्चा नहीं है ना, अभी 9 में से 4 लोगों को अरेंज करना है, तो 9p4। और यहाँ पे क्या हो रहा था, एक बच्चा बोला हम तो बैठेगा ही बैठेगा, तो वो चारों में से कहीं भी बैठ सकता है। बचे कितने, बचे 9 लोग, उनके लिए 3 सीट्स अवेलेबल है, तो 4 × 9p3। और यहाँ पे बदमाश बच्चा है ना, उसका भी गेम ओवर। तो बचे कितने, 9 बच्चे, 9 बच्चे को 4 सीट्स पे अरेंज करना है, तो ये क्या हो गया, 9p4। तो अपने इसको ऐसे लिखते हैं, इसका स्टेटमेंट लिख लो अभी। परमुटेशन of n things taken r at a time, permutation of n things taken r at a time where one particular thing, when one particular thing always occurs है ना, एक हमेशा आ रहा है। सो r मल्टीप्लाइड बाई n-1 p r-1। ये ऐसा ही है कि 10 में से 4 को लेना है, एक हमेशा आएगा, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 9p3। तो n में से r चीज़ों को अरेंज करना है, एक हमेशा आएगा, तो r × n-1 pr-1। दूसरा क्या है, नेवर अकर्स, तो ये क्या हो जाएगा, n-1 pr। तो 2 था, permutation of n things taken r at a time where one particular thing always occurs is r × n-1 pr-1 never occurs n-1 pr। यहाँ पे एक और मैथमेटिकल रिलेशनशिप है जो अपने को याद रखना है, r × n-1 pr-1 प्लस n-1 pr इक्वल टू npr। यहाँ से डायरेक्ट सम्स भी आते हैं, ये वाला रिलेशनशिप, r × n-1 pr-1 प्लस n-1 pr इक्वल टू npr। इसको अपने प्रूफ भी कर सकते हैं, है ना। मैं जनरली मानता हूँ कि जितने भी मैथ्स के फॉर्मूला होते हैं ना, वो फॉर्मूला अपने को नहीं पता है, बस उसका डेरिवेशन अगर अपने को समझ में आता है तो फॉर्मूला का भी याद ही नहीं करना है, क्योंकि अपने को लॉजिक पता है, अपने कभी भूल भी गए तो डिराइव कर लेंगे। और अगर अपने को फॉर्मूला याद है, लॉजिक नहीं पता, तो उसका एप्लीकेशन में हमेशा प्रॉब्लम होता है। जैसे ये वाले पे आ जाओ, ये कैसे हो रहा है, ये है ना, यहाँ पे अभी दिया हुआ है r × n-1 pr-1 प्लस n-1 pr, ठीक है, इक्वल टू, इसको थोड़ा सा अपने सॉल्व कर रहे हैं डेरिवेशन। npr क्या होता है, n फैक्टोरियल बाई n-r फैक्टोरियल, तो यहाँ पे n की जगह n-1 है, तो n-1 फैक्टोरियल बाई n-1 माइनस r-1 फैक्टोरियल प्लस n-1 फैक्टोरियल बाई n-1 माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू r × n-1 फैक्टोरियल बाई n-1 माइनस r
plus 1 factorial plus n minus 1 factorial by n minus 1 minus r factorial इक्वल टू r इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल बाई, देखो ये -1 + 1 n माइनस आर फैक्टोरियल प्लस n माइनस 1 फैक्टोरियल बाई n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल, है ना। इसको ये n माइनस 1 माइनस आर था तो इसको n माइनस आर माइनस 1 तो लिख ही सकते हैं, इट्स ऑल दी सेम। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे नीचे में n माइनस आर माइनस 1 है, अगर अपने ऊपर नीचे n माइनस आर से मल्टीप्लाई कर दे तो ये n माइनस आर फैक्टोरियल हो जाएगा, r इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल प्लस n माइनस आर n माइनस 1 फैक्टोरियल बाई n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। इसको ऐसा समझो कि 8 मल्टीप्लाइड बाई 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल होता है मतलब 8 फिर 8 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो सिमिलरली n माइनस आर और n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल और भी इक्वल टू n माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा r इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल प्लस n माइनस आर इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ पे अपने n माइनस 1 फैक्टोरियल और यहाँ पे n माइनस आर फैक्टोरियल, इसको कॉमन ले सकते हैं तो n माइनस 1 फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल, ये क्या हो जाएगा r प्लस n माइनस आर, ये हमने कॉमन ले लिया। इसको n माइनस 1 फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल ब्रैकेट में r प्लस n माइनस आर, क्या बचा n। सो n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल, वापस से सेम थिंग, n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल क्या होगा, ये होगा n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल जो कि होता है NPR। सो वी कैन से r इंटू एन माइनस 1 p r माइनस 1 प्लस n माइनस 1 PR इक्वल टू NPR। ठीक है, तो ये अपने को करते रहना है ऐसा बीच बीच में, डेरिवेशन करना, सॉल्व करना, ये सारी चीज़ें, इससे क्या है सब्जेक्ट पे ग्रिप आएगा थोड़ा सा। फर्दर एक और काम करना, जैसे अपने कभी भी सम सॉल्व करते हैं अपने स्ट्रेट अवे 5p3 6p4 ये सारा काम कर देते हैं, तो तुम लोग छोटे छोटे एग्जांपल्स लेके ना, जैसे अपने अभी कॉइन से कर रहे थे वैसे घर में कोई और चीज़ उठा लेना, या फिर चेस का बोर्ड हो गया या फिर कोई भी रैंडम लेटर्स लेके उसको अरेंज करने की कोशिश करना। जब अपने छोटे लेटर्स पे करेंगे तो उसका जो आंसर होगा वो भी छोटा होगा, 6 7 8 10 जो भी होता है। तो अपने उन सारे आंसर्स को क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई जैसे मानो कैट है ना, तो कैट का अरेंजमेंट क्या होगा 3 फैक्टोरियल 6, तो अपने लिख सकते हैं कि भाई कैट का ये जो 6 है वो ये सारा है। लेकिन वही मानो अगर कैट नहीं है मंडे है, तो मंडे का क्या 6 लेटर्स है तो कितना हो जाएगा 6 फैक्टोरियल 720, उसको लिखना ना बोरिंग काम है। तो छोटे छोटे लेटर्स पे अप्लाई करो और उसका कोई भी जितना पॉसिबल एक्सपेंशन हो सकता है उसको लिखो वहाँ पे, तो तुम्हारा जो आंसर फॉर्मूला से आ रहा है जो अपने डायरेक्ट कर रहे हैं वो आपस में मैच हो जाएगा। वंस ये मैच होना स्टार्ट हो जाता है यू विल गेट दैट कॉन्फिडेंस कि मेरे को चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा है। तो ये हो गया। नहीं, एक तो सम कर लेते हैं इसमें। Number 52. The number of arrangement of 10 different things taken 4 at a time in which one particular thing always occurs. ये एब्सोल्युटली वही वाला एग्जैक्टली वही वाला है जो अभी अपने किए थे कि भाई 10 बच्चे हैं, 4 मूवी टिकट्स हैं और इसमें एक बदमाश बच्चा है ना, वन पर्टिकुलर थिंग डेट ऑलवेज अकर्स। तो वो जो एक बदमाश बच्चा है उसके पास 4 सीट का ऑप्शन था, बचे कितने 9 बच्चे 9 सीट, तो 4 इंटू 9p3। तो वही यहाँ पे 10 में से 4 को लेना, एक हमेशा आएगा, तो 4 इंटू 9p3 ये हो गया 4 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 2016। क्लियर है। 53. The number of permutation of 10 different things taken 4 at a time in which one particular thing never occurs,
है ना, उन्होंने दूध हॉर्लिक्स मिला के पिया, बच्चे को मारा, बच्चा सुधर गया, तो बच्चा भी मूवी देखने नहीं जा रहा है। कितने बच्चे बचे? 9। सीट्स कितने? सीट्स तो 4 ही है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? 9P4, 9876, ये हो गया 3024। सो 2016 3024, इन दोनों को ऐड करूं, 2016 3024, ये कितना आता है? देखो यहाँ पे 3024 प्लस 2016 इज 5040। अगर मानो कोई कंडीशन नहीं होता है ना, 10 चीज़ों को अरेंज करना था, 4 मतलब 10 में से 4 को लेके अरेंज करना था, तो 10P4 होता, तो 10 9 8 7 5040। तो अपने बोल सकते हैं ना कि 10P4 इक्वल टू 10P4 इक्वल टू 4 इंटू 9P3 प्लस 9P4। वही जो रिलेशन का अपने बात कर रहे थे, बस एक बार उसको क्रॉस चेक कर लिया वापस से, है ना। यहाँ पे 10 में से 4 को करना था, कंडीशन क्या था? एक हमेशा आएगा, तो 4 इंटू 9P3। यहाँ पे क्या था कि अपने को 10 में से 4 करना था, कंडीशन क्या है? एक कभी नहीं आएगा। कभी नहीं आएगा मतलब 9 में से 4 को करना है, तो ये हो गया 9P4। चलो इस पे एक और डिस्कस करते हैं केस। गोकुल धाम सोसाइटी जानते हो तुम? गोकुल धाम सोसाइटी, तो इसमें से अपने 6 जन को लेते हैं। पहला कौन हो गया? जेठालाल। दूसरा, हम देखो जेठालाल है तो बबीता जी तो होगी ना, बबीता जी। थर्ड वन बाबूजी। फोर्थ वन मेहता साहब। पांचवा करेक्टर डॉक्टर हाथी। और एक और कौन बचा? चलो नट्टू काका को ले लेते हैं, ठीक है। तो ये गोकुल धाम सोसाइटी के 6 जन हो गए। वापस से क्या हो रहा है कि अपने पास 4 मूवी टिकट है ना, 6 लोग हैं, 4 मूवी टिकट से। मूवी टिकट से मतलब कि बैठने का झमेला है, कौन कहाँ बैठेगा नहीं बैठेगा। तो यहाँ पे अरेंजमेंट है, मतलब जो अपना थिएटर है, थिएटर में इन 4 सीट पे इन 6 लोगों को कितना वे में अरेंज कर सकते हैं। कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? जेठालाल विल गो। जेठालाल कब जाएगा? ओनली इफ, है ना, ओनली इफ बबीता जी गोज। जेठालाल तभी जाएगा जब बबीता जी जा रही है। तो बताओ कि इफ दिस बी दी कंडीशन, तो अपने इन 6 में से 4 लोगों को थिएटर में कितने वे में अरेंज कर सकते हैं। कंडीशन है कि जेठालाल तभी मूवी देखने जाएगा जब बबीता जी जा रही है, नहीं तो क्या करेगा बेचारा।
सोचो एक बार। इस सम को ना अपने बहुत डिटेल में करते हैं, क्योंकि ये एक क्वेश्चन है जो आने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर देगा। सबसे पहला कि जेठालाल तभी जाएगा जब बबीता जी जाती हैं। अगर बबीता जी मूवी देखने नहीं जाती हैं तो क्या जेठालाल जाएगा? आंसर इज नो। अगर बबीता जी मूवी देखने जाती है तो क्या जेठालाल जाएगा? जा सकता है। यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है कि जब बबीता जी जाएगी तो जेठालाल जाएगा ही जाएगा, है ना। जेठालाल तभी जाएगा जब बबीता जी जाती है। मतलब इट मे बी सो कि बबीता जी जाए और जेठालाल नहीं जाए, राइट, वाला केस तो हो सकता है। तो यहीं पे बस थोड़ा सा अपने को कन्फ्यूजन होता है जो अपने को ध्यान में रखना है। तो देखो यहाँ पे 4 पॉसिबल सिनेरियो बनते हैं। अपने जेठालाल को जे और बबीता जी को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला ये कि जेठालाल बबीता जी ये दोनों ही मूवी देखने के लिए जाते हैं। दूसरा, जेठालाल भी नहीं जाता है और बबीता जी भी नहीं जाती है। तीसरा, जेठालाल जाता है, बबीता जी नहीं जाती है ना, जो कि हो नहीं सकता। बट अपने क्या पॉसिबल ब्रेकअप होता है वो अपने लिख रहे हैं। फिर क्या है कि जेठालाल नहीं जाता है और बबीता जी जाती है। और कुछ हो सकता है, सोचो एक बार। जेठालाल और बबीता जी के एंगल से अगर अपने सोचे तो क्या तो वो लोग दोनों जाएंगे, दोनों नहीं जाएंगे, खाली जेठालाल जाएगा, खाली बबीता जी जाएगी, राइट। अगर जेठालाल और बबीता दोनों जाते हैं तो वहाँ पे 4 सीट है, 1 2 3 4। ये दोनों हमेशा जा रहे हैं तो इनके पास 4 सीट्स का ऑप्शन है। तो इन 4 सीट पे जेठालाल और बबीता को 4p2 वे में अपने अरेंज कर सकते हैं, राइट। 4 सीट है, 2 लोग हैं, 4p2 मल्टीप्लाइड बाई। अगर ये लोग 2 सीट को कैप्चर कर लेते हैं, यहाँ पे जे यहाँ पे बी, तो अभी कितने लोग बचे, है ना। देखो जेठालाल बबीता जी गया तो बाबूजी, है ना, मेहता साहब, डॉक्टर हाथी, नत्थू काका, 4 लोग बचे। और 4 लोग के लिए अपने पास सीट कितने हैं? 2। तो क्या हो गया वापस से 4p2। तो ये हो गया 12 × 12 144। एक बार वापस से देख लो। कंडीशन नंबर 1 क्या है कि जेठालाल बबीता जी दोनों मूवी देखने जाते हैं। तो दोनों अगर जाते हैं तो कितनी सीट्स हैं? 4 सीट है। 4 सीट में अपने को 2 जन को अरेंज करना है, कैन बी डन इन 4p2 वे। अब बाकी कितने लोग बचे? 4 लोग बचे। 4 लोग में वापस 2 सीट है तो 4p2, ये हो गया 144। दिस वाज द केस जब जेठालाल और बबीता जी दोनों मूवी के लिए जाते हैं। अभी दूसरा वाला क्या था कि ना जेठालाल जा रहा है ना बबीता जी जा रही है। तो अभी कितने लोग हैं? 4। कितने सीट्स हैं? 4। तो 4p4, ये हो गया 24। क्योंकि यहाँ पे दोनों नहीं है ना, तो अपने पास कितना लोग बचा? 4 आदमी बचा, 4 सीट है, तो 4p4। नेक्स्ट, जेठालाल जा रहे हैं बट बबीता जी नहीं जा रही है। तो अगर जेठालाल जाता है तो जेठालाल के पास कितनी सीट्स हैं? मतलब जेठालाल मान लो एक बार वो बदमाश बच्चा है कि वो जाएगा ही जाएगा। तो जेठालाल के पास 4 ऑप्शन है, 4 मल्टीप्लाइड बाई। अब मानो जेठालाल यहाँ पे बैठ जाता है तो कितने सीट बचे? 3, है ना। और कितने लोग बचे? सोचो एक बार। 6 लोग थे, जेठालाल 1 सीट ले लिया, कितने लोग बचे? 5। लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन है ना, यहाँ पे अपने क्या मान रहे हैं कि बबीता जी नहीं जा रही है। तो अगर जेठालाल इन 4 में से कोई भी एक सीट पे बैठ जाता है और बबीता जी नहीं जा रही है तो बचे कितने? 4 लोग। 4 लोग के लिए कितना सीट है? 3 × 4p3, 4 × 24, ये हो गया 96। अब ये लास्ट वाले कंडीशन पे आऊँ, जब बबीता जी जा रही है बट जेठालाल नहीं जा रहा। तो बबीता जी अगेन अभी मान लो बदमाश बची है तो इनके पास 4 ऑप्शन है,
चार में से कहीं भी बैठ जाए। बचा कितना, 3 सीट। लोग कितने बचे, 4, क्योंकि बबीता जी बैठ गई, जेठालाल को जाना नहीं है। बचा कितना, 4। सो इंटू 4p3, ये हो गया 4 इंटू 24, दिस इज 96। तो टोटल ये जो सिचुएशन है इसको अपने 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक जब दोनों जा रहा है, जब दोनों नहीं जा रहा, पहला जा रहा है, दूसरा जा रहा है। ये टोटल कितना हो गया, 144 प्लस 24 प्लस 96 प्लस 96, है ना। तो 144 प्लस 24 प्लस 96 प्लस 96, दिस 360, दिस 360। तो अगर नॉर्मली अपने बात करते हैं, कोई कंडीशन नहीं होता है ना, तो देखो यहाँ पे 6 लोग हैं और 4 सीट हैं, तो 6p4 भी 360 होते हैं। तो अगर अनकंडीशनल अरेंजमेंट होता तो क्या होता, 6 लोग हैं, 4 सीट है, मतलब क्या होता 6p4, और 6p4 जो 360 है उसका ये ब्रेकअप है। ब्रेकअप क्या है, जब दोनों जाते हैं तो इतना पॉसिबल केस, जब दोनों नहीं जाते हैं तब इतना, और दोनों में से कोई एक जाता है तो इतना इतना। अब अपने को ये समझना है कि अपने को इन चारों में से कौन सा लेना है ना, कौन कौन सा अपने लिए एप्लीकेबल है। क्या दोनों जा सकता है, यस जा सकता है। दोनों नहीं जाए ऐसा पॉसिबल है, एकदम पॉसिबल है। बबीता जी नहीं जाए और जेठालाल जाए, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। बबीता जी जाए और जेठालाल नहीं जाए, ऐसा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या दिया हुआ कि जेठालाल तभी जाएगा जब बबीता जी जाएगी। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बबीता जी जाएगी तो जेठालाल जाएगा ही जाएगा, है ना, इसका मतलब वो नहीं होता। तो अपना टोटल अरेंजमेंट हो गया, अपना टोटल अरेंजमेंट हो गया 144 प्लस 24 प्लस 96 is 264। मार्क दिस क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इसको वापस से देखना, वापस से इसको सॉल्व करना। ठीक है, हो गया। चलो अभी नंबर 36 पे आते हैं। Number 36. How many arrangement can be made out of letter of the word drought, the vowels never being separated, है ना। The vowels never being separated का मतलब हुआ vowels are always together, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो 36 में ड्रॉट के अंदर वॉवल्स क्या क्या है, वॉवल्स है ए और यू, ठीक है, इनको हमेशा साथ में रखना है। जैसे DRAUGHT, ये दोनों साथ में देखो, DRGUATH, ये दोनों साथ में, AUDRTGH, दोनों साथ में, ठीक है।
तो कभी भी ऐसा सम हो ना जहाँ पे अपनी चीज़ों को साथ में रखना है, वहाँ पे सबसे पहला क्या करो, जिनको साथ में रहना है ना, जिनको साथ में रहना है उनको एक मान लो। तो एक मानने से क्या होगा, अपने मतलब एक्चुअली इनको बंडल कर रहे हैं, तो इनको अगर अपने एक मान ले तो लेट ए एंड यू बी बंडल्ड एज एक्स, है ना, कि ये अपने ए और यू को अभी एक्स मान लिए। तो अब क्या क्या हो गया, ये डी आर एक्स जी एच टी, ये सारे लेटर्स हो गए। ठीक है, ये एक्स मानने का लॉजिक ये है कि भाई ये दोनों हमेशा साथ में रहेगा ना, तो हमने ऐसा किया कि इन दोनों को समझो कि रस्सी से बांध दिया। टोटल 7 आदमी हैं, 2 आदमी हमेशा साथ में रहेंगे, तो हमने दोनों को एक साथ कर दिया, एक साथ बांध दिया। तो अब क्या है कि 6 आदमी हो गए, जो बंधे हुए लोग इनको अपने एक मान रहे हैं। तो अभी ये 6 लेटर्स को अपने कितने वे में अरेंज कर सकते हैं, है ना। सो दीज 6 लेटर्स these 6 letters can be arranged in 6 फैक्टोरियल वे। ये क्या हो गया, ये अपना लेटर्स का हो गया। अब ये जो ए यू है, ये आपस में 2 तरीक़ा से अरेंज हो सकते हैं ना। यहाँ पे आओ, जैसे ए यू है, राइट, सो डी आर ए यू जी एच टी, वैसे डी आर यू ए जी एच टी हो सकता है, डी आर जी यू ए टी एच, तो डी आर जी ए यू टी एच, राइट। तो ये जितना भी 6 फैक्टोरियल अरेंजमेंट है, इन सारा अरेंजमेंट में ए यू का आपस में 2 अरेंजमेंट पॉसिबल है। ठीक है, सो इन ऑल सच अरेंजमेंट्स ए यू कैन बी अरेंज्ड इन 2 फैक्टोरियल वे। ठीक है, विच इज 2। तो टोटल अरेंजमेंट हो गया अपना 6 फैक्टोरियल इंटू 720 इंटू 2 और 1440। ठीक है, सो अपना टोटल अरेंजमेंट हो गया 1440। थर्टी एट There are 6 books on economics, 3 on mathematics and 2 on accountancy. In how many ways can these be placed on a shelf if the books on the same subject are to be together? So there are 6 books on economics, number 38. ठीक है, so E1, E2, E3, E4, E5, E6. There are 6 books on economics, 3 on mathematics, M1, M2, M3, तो मैं इसका मान हो गया। Then 2 books on accountancy। ठीक है, तो अपने को बताना है कि इन बुक्स को हम लोग सेल्फ में कितना वे में अरेंज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड बुक्स ऑन द सेम सब्जेक्ट्स आर टुगेदर। सोचो एक बार क्या होगा ये। वापस से देखो, साथ वाला प्रॉब्लम है, तो कभी भी साथ वाला प्रॉब्लम हो तो जो साथ में रहेंगे उनको एक मान, एक बार मान लेते हैं कि हमने इकोनॉमिक्स के बुक्स को एक बॉक्स में डाल दिया। ठीक है, मैथ वाले बुक को एक बॉक्स में डाल दिया और अकाउंट्स वाले बुक्स को एक बॉक्स में डाल दिया। तो अभी अपने पास कितने बॉक्स हो गए, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, अपने पास 3 बॉक्स हो गए। अब बॉक्स 1, 2, 3 अगर अपने ऐसा करते हैं कि इकोनॉमिक्स के सारे बुक्स एक बॉक्स में डाल दिया, मैथ्स के एक को, अकाउंट्स को एक में, तो अपने पास 3 बॉक्स हो गया। 3 बॉक्स को कितना वे में अरेंज कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल वे में, राइट। लेट ऑल इको बुक्स,
ये अपने लिख इसलिए रहे हैं कि बाद में अपने रेफ़र करेंगे तो अपने को ध्यान में रहे कि सम्स कैसे हो रहे हैं। तो तुम लोग को भी कुछ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन लगता है ना कि इसके इस सम्स में अपने को ऐसा लिख लेते हैं तो बाद में याद रहेगा, तो वो ज़रूर से साइड में लिख लेना। लेट ऑल इको बुक्स, है ना, बी क्लब्ड, ऑल मैश बुक्स बी क्लब्ड एंड ऑल अकाउंट्स बुक्स बी क्लब्ड। ठीक है। सो नाउ these can be arranged in 3 factorial 6 ways। ठीक है, मतलब अगर ये 3 अलग अलग बॉक्स हो जाता है तो इन 3 बॉक्स को अपने 6 वे में अरेंज कर सकते हैं। अगेन अब हर एक बॉक्स के अंदर, है ना, ये तो 3 बॉक्स को अपने अरेंज कर दिए, हर एक बॉक्स के अंदर इको का 6 बुक है, वो 6 बुक आपस में तो अरेंज हो सकता है, कभी ये पहले कभी ये पहले वैसा करके, है ना। सो अगेन इको बुक्स कैन बी अरेंज्ड amongst themselves। Again eco book can be arranged amongst itself in 6 factorial way। 6 बुक है ना। मैथ बुक कैन बी arranged among itself in 3 factorial way और account books can be arranged amongst itself in 2 factorial way। ठीक है, पहले तो 3 बॉक्स बना लिया, 3 बॉक्स को अरेंज कर सकते हैं 3 फैक्टोरियल वे में, और हर एक बॉक्स के अंदर का जो बुक्स है उसको इतना इतना वे में अरेंज कर सकते हैं। तो टोटल अरेंजमेंट 6 इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 6 इंटू 720 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 2, ये हो गया 51,840। 51,840 द टोटल अरेंजमेंट ऑफ दिस बुक्स, जिससे कि इको बुक्स हमेशा साथ में रहेंगे, मैथ वाला हमेशा साथ में रहेगा एंड अकाउंट्स वाला हमेशा साथ में रहेगा। ठीक है, नंबर 42 एक बार ट्राई कर लेना, सेम है। 42 मैं बोल रहा हूँ, 42 सेम। 43 पे आते हैं। नंबर 43, तो देखो 43 में क्या है, a family of 4 brothers and 3 sisters is to be arranged for a photograph in one row। In how many way can they be seated if all the sisters sit together? A family of 4 brothers and 3 sisters is to be arranged for a photograph in one row। ठीक है, 4 भाई है 3 बहन है। इन हाउ मेनी वे कैन दे बी सीटेड इफ ऑल द सिस्टर्स सिट टुगेदर, सारे सिस्टर्स को हमेशा साथ में रहना है। देखो है क्या, B1 B2 B3 B4 S1 S2 S3। वापस से तीनों सिस्टर को हमेशा साथ में रहना है, तो अपने इन तीनों का एक बंडल पैक बना लेते हैं। कभी भी साथ वाला सम हो तो जिनको साथ में रहना है उनका एक बंडल पैक बना लो। तो अगर अपने तीनों सिस्टर को एक ही मानते हैं, है ना, लेट 3 सिस्टर्स बी 1, तो अभी नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स कितने हो गए, 5 हो गए। मतलब इनको अगर अपने एक मान ले तो 1 2 3 4 5 लोग हो गए। So they can be arranged in 5 factorial way।
अगर 5 लोग हैं तो 5 लोगों को 5 फैक्टोरियल वे में अरेंज कर सकते हैं. फर्दर 3 sisters कैन बी अरेंज्ड इन. अब ये जो 3 सिस्टर है ये भी तो आपस में अरेंज होंगी ना. जैसे मानो चारों भाई यहाँ पर है, यहाँ पे तीनों सिस्टर है, तो इन चारों का ये सेम पोजीशन के लिए इन 3 सिस्टर का 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट हो सकता है. फर्दर 3 सिस्टर कैन बी अरेंज्ड among themselves in 3 फैक्टोरियल और 6 वे. ठीक है, तो टोटल अरेंजमेंट हो गया 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 6 इंटू 120 और 720. ठीक है, 6 इंटू 120 और 720. ये कब था? जब तीनों सिस्टर्स साथ में. कभी भी साथ में हो, बंडल ले लो, काम हो जाएगा. नंबर 44 इसी का ही डिफरेंट वेरिएंट है. इन क्वेश्चन above how many such arrangement is possible if no two sisters sit together. देखो पहले वाले में क्या था? पहले वाले में था कि तीनों सिस्टर्स साथ में. अभी क्या है? नो टू सिस्टर्स सिट टुगेदर, मतलब कि कोई भी 2 बहन साथ में नहीं बैठेगी. उनका आपस में साथ में बैठ के लड़ाई हो गया. ठीक है, अब देखो 4 भाई हैं, B1 B2 B3 B4. ठीक है ना, ये 4 भाई है. अगर अपने को ऐसा कुछ अरेंजमेंट करना है कि जो सिस्टर्स है वो साथ में नहीं बैठे, तो सिस्टर्स के लिए क्या ये ऑल्टरनेटिव पोजीशंस है, या यहाँ पे अपने सिस्टर्स को प्लेस कर सकते हैं. तो सिस्टर्स के लिए है ना, ब्रदर्स के साइड में कितने, अब यहाँ पे मानो अगर ऐसा होगा, यहाँ पे सिस्टर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो ये दोनों भाई साथ में, अपने सोचेंगे भाई साथ में कैसे, ऐसा अपने को नहीं सोचना. जो कंडीशन है वो सिस्टर पे है, वो ब्रदर्स पे नहीं है. 2 अलग अलग चीज़ होता है. एक होता है अपने बोलते हैं ना कोई भाई साथ में बैठेगा ना कोई बहन साथ में बैठेगी. अगर ऐसा होता तो अपने को तीनों सिस्टर को यहाँ पे अरेंज करना होता. ठीक है, अगर ऐसा होता ना कि ना भाई साथ में बैठेगा ना बहन साथ में बैठेगी. यहाँ तो ऐसा नहीं है. यहाँ पे क्या है कि कोई भी बहन साथ में नहीं बैठेगी, मतलब ब्रदर्स पे कोई कंडीशन नहीं है. तो अपने ऐसा अज्यूम नहीं करेंगे कि भाई भाई को भी अलग होना चाहिए, अपने सिर्फ सिस्टर्स पे फोकस करते हैं. तो यहाँ पे 4 ब्रदर्स हैं. अलोंग साइड देर आर 5 पोजिशंस. यहाँ पे 3 सिस्टर को अरेंज करना है. कैन बी डन इन 5p 3 वे. ठीक है, there are 5 places alongside brothers. 3 sisters can be arranged in these 5 places in 5p3 वे. ठीक है, तो जैसे मानो कि अपने 3 सिस्टर को ना यहाँ अरेंज करते हैं S1 S2 S3. अगर अपने इसको यहाँ अरेंज कर दिए, तो अगर अपने जैसे 3 सिस्टर को अरेंज करते हैं, तो बाकी अपने को क्या करना है, अपने को चारों ब्रदर्स को फिर अरेंज करना है. ठीक है, जैसे ही अपने 3 सिस्टर को अरेंज करते हैं, तो फिर अपना नेक्स्ट काम क्या है, अपने को ब्रदर्स को अरेंज करना है. Four brothers can be arranged in, ठीक है, 4 places in 4p4 or 4 factorial way. So total arrangement 5p3 into 4 factorial, 5 into 4 into 3 into 24. ये हो गया 1440. 1440.
ये 4 फैक्टोरियल कहाँ से आया, जब अपने सिस्टर्स को अरेंज कर दिए तो फिर अपने को तो कोई भी 4 जगह पे ना भाई को बैठाना है, 4 भाई है तो 4p4 हो गया। नेक्स्ट नंबर 58। 58 में क्या है, समेशन r इक्वल टू 1 to 10 r इंटू पी आर कॉमा आर। ठीक है, तो जैसे फैक्टोरियल होता है ना वैसे ये समेशन साइन होता है। समेशन साइन का मतलब क्या हुआ, समेशन 1 to 5x, इसका मतलब हुआ कि अपने को इसको x का वैल्यू को 1 पुट करना है, 1 इज़ द लोवेस्ट वैल्यू और अपर लिमिट क्या है 5, और फिर सबको ऐड करते चलना है। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अगर ये ऐसा होता समेशन 2 ऊपर में 6 और ये x², तो ये हो जाता 2² + 3² + 4² + 5² + 6²। ठीक है, तो अपने को इससे स्टार्ट करना है और इस पे एंड करना है, अंदर वाले जो नंबर्स है उस पर वैल्यू पुट करना है और प्लस करते जाना है। ये होता है समेशन साइन का मतलब। अपने को भी क्या दिया हुआ है, समेशन 1 to 10 r इंटू पी आर कॉमा आर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपने को r का वैल्यू पहले 1 रखना है, फिर 2 रखना है, फिर 3 रखना है, फिर 4 रखना है, वैसा करके, है ना। तो ये हो जाएगा अपना 1 इंटू पी 1,1 प्लस 2 इंटू पी 2,2 प्लस 3 इंटू पी 3,3। ऐसा कब तक चलेगा, अप टू 10 इंटू पी 10,10। ठीक है, अब देखो ये जो पी आर कॉमा आर है ना, ये लिखने का तरीका है। एन पी आर को अपने पी एन कॉमा आर भी लिख सकते हैं, एन पी आर ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जनरल तरीका क्या है कि अपने ऐसे लिखते हैं, बट ऐसे भी अपने इसको लिख सकते हैं। तो ये एक्चुअली में अपने को क्या दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 1p1 प्लस 2 इंटू 2p2 3 इंटू 3p3 अप टू 10 इंटू 10p10। अपने को पता है 1p1 क्या होता है, 1 फैक्टोरियल, सो 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, 3 इंटू 3 फैक्टोरियल। कब तक चलेगा ये, 10 इंटू 10 फैक्टोरियल। अब क्या है कि अपने को इसको सॉल्व नहीं करना, इसका नंबर नहीं बताना, अपने पास ऑप्शंस है उसमें चेक करना है कि कौन सा सही है। तो अपने इसको लिखते हैं नंबर फॉर्म में। तो 1 इंटू 1 फैक्टोरियल 1 इंटू 1, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 फैक्टोरियल क्या हो गया 3 इंटू 6, देन 4 इंटू 4 फैक्टोरियल है ना, इसके बाद वाला ये क्या होगा 4 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 4 इंटू 24, और ये ऐसा चलता रहेगा। तो ये हो जाएगा 1 4 18 96 एंड सो ऑन। अब देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ 18 है, यहाँ 96 है, ये सीरीज अपना चल रहा है। अपने को इसको कन्वर्ट करना है फैक्टोरियल नोटेशन में। तो ये जो 1 है, ठीक है, खाली अगर अपने इस 1 का बात करें तो ये 1 क्या हो गया, दिस इज 2 - 1, और वी कैन से 2 फैक्टोरियल -1। मतलब अगर अपने खाली पहला टर्म को जोड़ते हैं, पहला टर्म को ही अपने लेते हैं, तो पहला टर्म को अपने क्या लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल -1 हो गया।
सिमिलरली तो 1 को अपने लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल माइनस 1। सिमिलरली 1 प्लस 4 क्या होता है 5, 5 मतलब 6 माइनस 1 और 3 फैक्टोरियल माइनस 1। 1 प्लस 4 प्लस 18 ये कितना हो गया 23 और 24 माइनस 1 और 4 फैक्टोरियल माइनस 1। सो कैन यू सी कि पहला टर्म क्या था 2 फैक्टोरियल माइनस 1, जब हमने 2 टर्म को ऐड किया तो क्या हो गया 3 फैक्टोरियल माइनस 1, जब हमने 3 टर्म को ऐड किया तो क्या हो गया 4 फैक्टोरियल माइनस 1। अब अपने 4 टर्म को ऐड करते हैं 1 4 18 96, ये क्या हो जाएगा 119 विच इज 120 माइनस 1 और 5 फैक्टोरियल माइनस 1। मतलब जब अपने 4 टर्म को ऐड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है 5 फैक्टोरियल माइनस 1। तो जब अपने ऐसा 10 टर्म को ऐड करेगा 1 4 18 96 अप टू 10 इंटू 10 फैक्टोरियल है ना, इसका वैल्यू निकालने का ज़रूरत नहीं है, 1 4 18 96 है ना। तो ये यहाँ पे एक का 2 फैक्टोरियल माइनस 1, 2 टर्म था तो 3 फैक्टोरियल माइनस 1, 3 था तो 4 फैक्टोरियल माइनस 1, तो 10 टर्म में तो क्या हो जाएगा 11 फैक्टोरियल माइनस 1। 11 फैक्टोरियल को अपने लिख सकते हैं 11p11 माइनस 1, इसको अपने लिख सकते हैं 11p11 माइनस 1। तो अगेन यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड सम था, राइट। यहाँ पे मतलब उतना ज़्यादा लॉजिक इन्वॉल्व नहीं था बट कैलकुलेशन पे फोकस था। तो यहाँ अपने को अभी एक नया साइन मिला समेशन साइन। समेशन साइन का मतलब क्या होता है कि अपने को लोअर लिमिट, इसको अपने बोलते हैं लोअर लिमिट, ये हो गया अपर लिमिट और ये हो गया वेरिएबल। तो अपने को लोअर लिमिट को वेरिएबल पे पुट करना है और प्लस करते जाना है जब तक कि अपने अपर लिमिट पे रीच नहीं कर जाते। ठीक है, चलो नंबर 61। तो 61 क्या है कि देर आर 5 स्पीकर्स A B C D and E, the number of way in which A will speak always before B। there are 5 स्पीकर और A हमेशा B के पहले बोलेगा। अभी अपने को बताना है कि इसका पॉसिबल अरेंजमेंट कितना हो सकता है, ठीक है। 61, नंबर 61, there are 5 speakers A B C D E। कंडीशन क्या है कि A will speak always before B। तो पहले A बोलेगा फिर B बोलेगा फिर क्या है C D E। तो देखो नॉर्मली अपना जो 7 वाला सम्स था उसमें क्या होता था वॉवल्स आर ऑलवेज टुगेदर, सिस्टर्स आर ऑलवेज टुगेदर, तो अपने क्या करते थे उनको बंडल कर देते थे। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या बोल रहा है A हमेशा B के पहले बोलेगा, तो अपने क्या करेंगे इसको बंडल कर लेंगे क्योंकि ये साथ में ना, अपने इसको एक मान लेंगे। डिफरेंस क्या है कि वहाँ पे जो वॉवल्स था वो आपस में रीअरेंज हो सकता था, राइट, लेकिन यहाँ पे ए और बी आपस में रीअरेंज नहीं हो सकता क्योंकि ए को हमेशा बी के पहले बोलना है, ए बी के बाद नहीं बोल सकता, राइट। तो डिफरेंस क्या है यहाँ पे कि ए हमेशा बी के पहले बोलेगा विच मीन्स कि ए और बी साथ में है बट दे कैन नॉट बी रीअरेंज्ड अमंग देमसेल्फ, ठीक है। सो ए बी को एक मान लो, लेट ए बी बी 1, ठीक है, या 1 पर्सन। सो नाउ या ऐसे लिखो, नाउ नंबर ऑफ पर्सन इक्वल टू 4, 1 2 3 4। तो टोटल अरेंजमेंट्स इज 4 फैक्टोरियल 24। ए और बी आपस में तो रीअरेंज हो नहीं सकता, ये ऑर्डर फ्रीज्ड है, तो ये क्या हो जाएगा 24 इज द आंसर, ठीक है, जब ए हमेशा बी के पहले बोल रहे हैं। वापस से कुछ सम्स अपने नोट कर लेते हैं जो तुम लोग ट्राई करना। एक तो नंबर 42 का अपने बात कर रहे थे, ओके, फिर 42 के बाद 45 6 ये 7 सर्कुलर परमुटेशन के जो अपने करेंगे। 51 55 भी नंबर्स का है, देन 56 57 कैलकुलेशन बेस्ड है,
59, 60, 62, 63 ट्राई करना है ना, 63 इज गुड। 64 भी अच्छा समय, तो नहीं बने तो कोई टेंशन की बात नहीं, एक बार ट्राई लेना। सेम विथ 65, तो 65 में अपने को थोड़ा सा ना ठंडे दिमाग से सोचना होगा कि यहाँ पे कैसे ये काम कर रहे हैं। तो 65 भी अगर नहीं बनता है तो अपने को एकदम टेंशन नहीं लेना, मैं बस इसलिए दे रहा हूँ कि एक बार तुम लोग सोचो कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ओके, फिर नंबर 66, 67, ठीक है। ठीक है, तो ये सारे सम्स हैं, इनमें कोई भी सम नहीं हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अपने कर लेंगे। अपने आज का अपना डिस्कशन इतना पे रखते हैं। आज अपने दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस किया। पहला तो ये कि अगर अपने पास कुछ चीज़ें कॉमन है ना, इफ़ फ्यू थिंग्स आर अलाइक, तो जितनी चीज़ें कॉमन है अपने उसको उतना से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 10 का कॉइन था, 5 का 2 कॉइन था, तो 3 कॉइन था, 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। अगर 10 का 2 कॉइन है, 5 का 2 कॉइन है, तो टोटल 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इसका स्टेटमेंट क्या था, परमुटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम, सबका अरेंजमेंट कर रहे हैं, वेर इन p थिंग्स आर अलाइक, q थिंग्स आर अलाइक एंड r थिंग्स आर अलाइक ऑफ वन काइंड, इज गिवन बाई n फैक्टोरियल बाई p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, ठीक। ये पहला था। और दूसरा अपने को एकदम बदमाश बच्चा वाला एग्जाम्पल याद रखना है, और जेठालाल बबीता जी वाला एग्जाम्पल याद रखना है, ये दोनों बहुत काम आने वाला है। तो बदमाश बच्चा वाले में क्या था, 10 बच्चा था, उसमें से एक बच्चा बहुत स्ट्रांग था, बदमाश था, वो बोलता है कि मेरे को मूवी टिकट चाहिए। कितना मूवी टिकट था, 4, है ना। तो एक बच्चा कहीं भी जाके बैठ जाता है बदमाश वाला, तो 4 इंटू बचे 3 सीट और 9 बच्चे, तो 4 इंटू 9 P3। ये कब होता है, जब वन थिंग ऑलवेज अकर्स। अब बच्चों ने क्या किया, बच्चों ने मिल के, है ना, दूध में हॉर्लिक्स डाल के पिया और बदमाश बच्चे को बहुत मारा। अभी वो बच्चा सुधर गया और वो मूवी देखने नहीं जाएगा। सीट्स कितने, 4, बच्चे कितने, 9, तो अरेंजमेंट क्या होगा, 9P4। फर्दर अपने इन दोनों को ऐड करेंगे, किसको ऐड करेंगे, 4 इंटू 9P3 प्लस 9P4, तो क्या आएगा, 10P4, ठीक है। सो आज अपने यहीं पे रखते हैं। अपने क्लास में जो भी किए हैं अभी तक, जो भी किए हैं, जो भी होमवर्क से था, उन सबको वापस से प्रैक्टिस करना, आज वाले होमवर्क को वापस से प्रैक्टिस करना, कल अपने इसको रिवाइज करके फिर अपने आगे बढ़ते हैं। चलो, थैंक यू।